हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड अदर व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ नया क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 12.3 का, यानी कि चैप्टर नंबर 12 का प्रश्नावली 12.3 का। आज मैं प्रश्न नंबर 15 लाया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्पेशली मैं 10th के स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर बोर्ड के एग्जाम से पूछा जाता है, इक्का दुक्का छोड़ करके ये पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्लीज़ इस सवाल को, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज़ वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, चाहे तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ, पहले पढ़ लेते हैं कि सवाल में ऐसा क्या खास है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है, साफ साफ लिखा हुआ है कि चित्र में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो यानी कि वृत्त का चतुर्थांश आपका बन जाएगा ए बी एम सी। ये आपका बन जाएगा वृत्त का चतुर्थांश, इतना, ये और ये करके, ठीक है। एक्चुअल में ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सवाल में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। वो कंफ्यूजन क्यों है? इस फिगर के कारण, ये जो चित्र बना है इस कारण बहुत बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। और इसी वजह से एग्जाम जो क्वेश्चन, जो टीचर क्वेश्चन सेट करते हैं, वो इसलिए इस क्वेश्चन को जो एग्जाम में अक्सर हर साल सेट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सवाल को, इसमें कंफ्यूजन है। भले एक वृत्त का चतुर्थांश है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी कि BNC ये पूरा एक अर्धवृत्त है, यानी कि इतना, ये पूरा का पूरा अर्धवृत्त, यानी इस लाइन को और ऐसे अगर घूम के देखें तो ये पूरा अर्धवृत्त इतना, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा अर्धवृत्त है। और चतुर्थांश आपका इतना है, ये जितने से मेरी उंगलियां जा रही है ये चतुर्थांश है, ठीक है। और अर्धवृत्त पूरा इतना है ये, यानी कि इतने हिस्से से लेकर ये पूरा अर्धवृत्त। ध्यान देखिए इस बात को। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग में जो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाए हैं, इसका आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका वेरी सिंपल, जैसे हम और जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं, ये और जो प्रश्न कराए हैं, सबका तरीका एक जैसा ही है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन इसी बात का है कि किसको आप अर्धवृत्त मान के चल रहे हैं और किसको आप जो है चतुर्थांश मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो अर्धवृत्त की परिक्रमा की जा सकती है कन्फ्यूजन के लिए। एक तो ये BNC का और एक ये BMC का। लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, और इसी कन्फ्यूजन में क्या होता है, सवाल गलत हो जाता है और नंबर 0। तो इसलिए आपको ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। तो छायांकित भाग का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वेरी सिंपल, चित्र से साफ साफ पता चल रहा है कि छायांकित भाग आपका ये BMCN छायांकित भाग है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो इस पूरे जो ये आपको वृत्त और ये जो त्रिभुज वगैरह दिखाई दे रहे, इसमें से इतना घटा दो, या इस अर्धवृत्त में से, जो अर्धवृत्त आपका BNC है, उस अर्धवृत्त में से इस चतुर्थांश वाले हिस्से का जो चतुर्थांश वाला हिस्सा, मतलब ये वाला जो हिस्सा, कौन सा चतुर्थांश, तो पूरा है, ये तो पूरा चतुर्थांश है। लेकिन हमको इतने हिस्से का, जो ये आपको एक अर्धवृत्त यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वृत्तखंड भी कह सकते हैं आप, ये वृत्तखंड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि BMC वाला वृत्तखंड इतना, ये इस पूरे अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड का घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, यानी कि इतने में से इतना घटाएंगे तो इतना बचेगा। ये इसका मेन लॉजिक है इस सवाल का, यानी कि इतने में से हम इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा, यही हमने निकालना है। तो बस इसका मतलब क्या है, अगर हम बोले कि इतने में से घटाना है तो यानी कि पहले हमको इतने का पूरा का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, फिर इसको घटाना यानी कि फिर इतने का निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दोनों घटा देंगे। अब वो देखेंगे कैसे कैसे हम क्षेत्रफल इस पर निकालेंगे। तो सर्वप्रथम बात कर रहे हैं, इस मैं पूरे बड़े वृत्त की अगर मैं बात करूं, अर्धवृत्त की, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हाँ, अब एक ही और थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी। यहाँ पर एक लाइन लिखने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। वेरी सिंपल, आपको पता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। पाई तो ठीक है, आर यानी कि त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि आपको पहले त्रिज्या यानी कि इस अर्धवृत्त की पहले त्रिज्या तो पता करेंगे। तो ये बीसी पूरा व्यास है, इसने बोला भी है कहीं बार बीसी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ये पूरा बीसी है, व्यास है। तो पहले पूरा व्यास निकाल लेंगे तो व्यास का आधा आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको ये बीसी जो व्यास है इसका मान निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मान कहीं दिया नहीं सवाल में। तो इसको मान निकालेंगे पहले। तो इसका मान कैसे निकलेगा? इस त्रिभुज से। तो इसलिए यहां पर मैं पहला हमारा जो काम होगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्यों इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का होना जरूरी है, और व्यास हम निकालेंगे इस त्रिभुज की मदद से। ठीक है, तो आपको पता है, देखो ये दो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है कि दो ये जो आपस की त्रिज्याएं हैं यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो वेरी सिंपल, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर, ए बी आपके पास 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस ये भी 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 196 प्लस 196। ठीक है, तो ये 6 6 12 हो गया, 9 18 1 19 और 2 और 1 3, 392। तो बी सी स्क्वायर बराबर 392 है। तो ये 392 का आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका 14√2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो ये आपका निकल जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर आपका आ गया 14√2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी मान लो, यहां पर हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, तो इसलिए इसकी यहां पर चलो कोई पॉइंट मैं मान लेता हूं, सपोज इसको मैं ओ पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, तो बी ओ बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 14√2 का आधा, यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। और यही आपकी क्या है? त्रिज्या है। ये तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या बी ओ बराबर हो जाएगा आपका 14√2 का आधा, यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस अर्धवृत्त की अब हमको त्रिज्या मिल गई है। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा अर्धवृत्त की का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, ये तो होता है, आपको पता है। तो 22/7 इंटू 2 तो पहले से था, इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी कि 7√2 इंटू 7√2। ठीक है, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, और ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो उस 2 से ये पूरा √ कट जाएगा। ध्यान देखिए, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, उस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बराबर 22 आ रहा है। तो यानी कि ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हम सॉरी एक और यहाँ पर 7 छूट गया, 22 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमारा काम है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल BMCO जो है, BMCOB जो है, इस वृत्तखंड का हमने क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि इस पूरे अर्धवृत्त में से हमने इस वृत्तखंड को घटाना है, तभी तो हम जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब आपने निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड आपके पास है BMCO। अच्छा, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास है इतना, अगर आप निकालने तो देखो आपके पास है A से लेकर के M तक, ये M यहाँ तक पॉइंट है, होप को दिखाई दे रहा हो, A से लेकर यहाँ तक पॉइंट है, ये चतुर्थांश है।
चतुर्थांश बोला था उसने, यहाँ पे एक चतुर्थांश खींचा गया, ठीक है। तो ए से लेकर यहाँ तक ये पूरा चतुर्थांश है, ए बी एम सी ए, ये पूरा चतुर्थांश है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास बच जाएगा। वेरी सिंपल, यानी कि इसका मतलब है कि पहले आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है। तो वृत्त का जो 14 सेंटीमीटर जो उसकी त्रिज्या है, तो इसका मतलब है वृत्त, इसमें मैं एक लाइन लिख देता हूं पहले, ध्यान से देखिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणा के वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 1/4 गुणा के वृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/4 गुणा वृत्त का क्षेत्र हो जाएगा आपका पास पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता है ही। तो ये 1/4 इंटू पाई का मान आपको पता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आपको पता है क्या है, 14 है। तो 14 इंटू 14, दैट्स वेरी सिंपल। 7 दूनी 14 कट गया, 2 से ये 4 कट गया, और फिर इस 2 से ये 14 कट गया 7 बार। तो 22 इंटू 7, तो ये भी दोबारा आपके पास क्या बच गया, 100, जैसे ये था ना वैसे भी आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। ये दो चीज़ आपके पास है, ये तो कंफ्यूज मत होना कि दोनों सेम चीज़ निकल रही, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो उम्मीद है सब आपको समझ में आ रहा होगा। एक लाइन में और कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको बोर्ड में दिखता रहे। अच्छा, ये तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब निकालना आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो चतुर्थांश निकल गया ना। तो इस अब होगा आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी तो है वो का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा या ऊंचाई, ये तो आपको पता है आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार आपका 14 है और ऊंचाई भी आपकी 14 है। ये देखो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग है यहाँ पर, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 2 7 14 क्या, 98, दैट इज 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तो सबके समझ में आ रहा होगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 98 मतलब वर्ग सेंटीमीटर, तो ये निकल गया। अब हमको निकालना है बी एम सी वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वेरी सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पूरे चतुर्थांश में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154, त्रिभुज का क्षेत्रफल 98, तो 154 माइनस 98 कर देंगे तो वो इसका बच जाएगा। और उसके बाद हम इस पूरे अर्धवृत्त में से इसको घटा देंगे तो इसका बच जाएगा। हमारा सवाल सॉल्व, ठीक है। तो चलिए पहले हम निकालेंगे किसका, इस वृत्तखंड का क्षेत्र, वृत्तखंड बी ओ सी एम का क्षेत्रफल। मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे, क्योंकि अब हो सकता दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे। तो इस प्रकार आप निकालेंगे वृत्तखंड, इसलिए इस प्रकार वृत्तखंड बी ओ सी एम, बी ओ सी एम बी, बी ओ सी एम बी, ये वृत्तखंड ये हो गया का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपने ये निकाला, जो कि आपको निकला 154 माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपने निकाला 98, ठीक है। तो ये आपका मैं बराबर कर रहा हूं यहाँ पर, 14 में से 8 गया 6 और 14 में से 9 गया 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका जो 56 स्क्वायर सेंटीमीटर निकला है, ये निकल गया इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस हमारा काम खत्म। अब सिर्फ इतना बचा हुआ है कि हमने निकालना है जो ये आपका शेडेड एरिया है, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको कि हम अर्धवृत्त में से वृत्तखंड को घटा देंगे, का क्षेत्रफल से घटा देंगे। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। होप आपको पूरा दिखाई दे रहा हो, क्लियर दिखाई दे रहा हो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला था, यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला आपने 154, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला कहाँ पर है,
ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला आपने 56 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये घटा देंगे आपका, तो 14 में से 6 गया 8, ठीक है। ये बचा आपका 14, 14 में से 5 गया 9, दैट इज 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका इस प्रश्न का पूरा सही आंसर है। 98 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 98 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया आपका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि हमने निकालना था। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर ये निकाल लिया है 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। आपने इसमें एक चीज़ गौर की होगी, मैंने क्या किया, इस यहाँ से स्टार्ट किया, यानी कि मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता तो लास्ट यानी कि आंसर से स्टार्ट करके मैं ऊपर लाया। आपने देखो मैंने आपको पहली पॉइंट बोला था कि अर्धवृत्त में से हम लोग इतना घटा देंगे तो ये जो आपका जो है छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यानी कि मैंने ये लाइन पहली बोली आपकी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये मैंने को सबसे पहले यही बताया। यानी कि मैंने आंसर से स्टार्ट करके मैं ऊपर तक ऐसे आता गया। तो ये एक टेक्निक होती है, आप लोग भी इस टेक्निक को अपने दिमाग में पैदा कर सकते हो। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस थोड़ा सोचिएगा, इस पर रिसर्च कीजिएगा कैसे इसको किया जाता है। ऐसा करने पर आप भी इसमें पारंगत हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो आपको। तो प्लीज़ पसंद आ रहा है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे, जो व्यूअर्स अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने रेड सर्कल में यानी कि लाल घेरे में हुआ पड़ा है। इससे क्या होगा कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंच जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी फॉर हाई स्कूल ने एक नया वीडियो लॉन्च किया है और आप वहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स 10th क्लास के जो मैथमेटिक्स या साइंस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, और चाहे तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो में दिया जाता है, आप मेरे वहाँ से व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।